प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो हम लोग बीटीएससी जूनियर इंजीनियर की क्लास में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग देख रहे थे। तो इसमें हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे रन ऑफ के बारे में। तो रन ऑफ क्या है? तो एक पोर्शन होता है प्रेसिपिटेशन का, यानी रेनफॉल या स्नो मेल्ट का, जो फ्लो करता है ओवर लैंड सरफेस और रीच करता है स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स और रिजर्वायर आफ्टर लूजिंग लाइक इनफिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन। रन ऑफ जो पार्ट है आपका रेनफॉल का, जो एपियर होता है इन सरफेस स्ट्रीम एंड फ्लो करता है टुवर्ड्स ड्रेनेज आउटलेट। रन ऑफ इज इक्वल टू प्रिसिपिटेशन माइनस इनफिल्ट्रेशन प्लस इवेपोरेशन प्लस स्टोरेज। इन तीनों का सम को हम माइनस करेंगे प्रिसिपिटेशन के साथ, तो हमें निकल कर आएगा रन ऑफ। टाइप ऑफ रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ, वाटर फ्लो ओवर ग्राउंड सरफेस इनटू अ स्ट्रीम। आकर होता है व्हेन रेनफॉल इंटेंसिटी एक्सीड इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। सरफेस रन ऑफ जो कि इंटरफ्लो, वाटर मूव करता है थ्रू अपर सॉइल लेयर टुवर्ड स्ट्रीम। बेस फ्लो जो कि ग्राउंड वाटर रन ऑफ होता है, ग्राउंड वाटर जो स्लोली इंटर करता है रिवर और स्ट्रीम के। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है रन ऑफ को? तो रेनफॉल इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशंस, सॉइल टाइप एंड परमेबिलिटी, स्लोप ऑफ लैंड, वेजिटेशन कवर, लैंड यूज, साइज एंड शेप ऑफ कैचमेंट एरिया, एंटीकेडेंट मॉइस्चर कंडीशन। तो ये जो है आपका फैक्टर्स होता है जो अफेक्ट करता है रन ऑफ को। रन ऑफ कॉफिशिएंट, रन ऑफ कॉफिशिएंट सी। रन ऑफ कॉफिशिएंट जो है ये रेशियो होता है रन ऑफ टू रेनफॉल। सी इज इक्वल टू रन ऑफ डिवाइडेड बाई रेनफॉल। इसका वैल्यू अगर हम बात करें तो सरफेस टाइप एंड रन ऑफ कॉफिशिएंट, कंक्रीट सरफेस 0.8 से 0.9, रॉकी सरफेस 0.7 से 0.8, कल्टिवेटेड लैंड 0.4 टू 0.6 एंड फॉरेस्ट एरिया 0.1 से 0.2। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रन ऑफ, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रन ऑफ। कॉमन मेथड यूज्ड इन हाइड्रोलॉजी, empirical formulas, rational method, hydrograph method and infiltration method. Rational formula Q is equal to C into I into A। Q जो है पीक रन ऑफ जो कि मीटर क्यूब पर सेकेंड, C जो है रन ऑफ कॉफिशिएंट, I जो है रेनफॉल इंटेंसिटी और A जो है कैचमेंट एरिया। इंपॉर्टेंस ऑफ रन ऑफ स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ रन ऑफ स्टडी। तो रन ऑफ एनालिसिस जो है इंपॉर्टेंट होता है फॉर डिजाइन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, फ्लड एस्टिमेशंस, रिजर्वायर प्लानिंग, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए। वन लाइनर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। रन ऑफ जनरली बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे। तो रन ऑफ जो है पोर्शन होता है प्रेसिपिटेशन का जो फ्लो करता है टू स्ट्रीम। रन ऑफ जो है आकर होता है व्हेन रेनफॉल इंटेंसिटी एक्सीड करता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। रेशनल फार्मूला Q इज इक्वल टू C इंटू आई इंटू ए, जो कि वाइडली यूज किया जाता है फॉर पीक रन ऑफ एस्टिमेशन के लिए। रन ऑफ कॉफिशिएंट जो है डिपेंड करता है हमारा मेनली सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो पानी जो है इंटर करता है सॉइल सरफेस के और डाउनवर्ड मूव करता है इनटू ग्राउंड। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होता है इन हाइड्रोलॉजी बिकॉज ये अफेक्ट करता है रन ऑफ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड सॉइल मॉइस्चर को। Example, when rainfall on land, some water flow as runoff, while some soaks into soil. This soaking goes under infiltration. Infiltration capacity जो मैक्सिमम रेट होता है at which soil can absorb water at a given time
उसको बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये डिक्रीज होता है विद टाइम ड्यूरिंग रेनफॉल। इसका यूनिट होता है mm/आवर या cm/आवर। इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है ये एक्चुअल रेट होता है एट विच वाटर जो है इंटर करता है सॉइल में। इट मे बी इक्वल टू और लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये इक्वल होता है या लेस देन होता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। फैक्टर्स अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन: सॉइल टाइप, सैंडी सॉइल हैज हायर इनफिल्ट्रेशन देन क्ले सॉइल। वेजिटेशन, प्लांट्स इंक्रीजेज इनफिल्ट्रेशन। रेनफॉल इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी रिड्यूस करता है इनफिल्ट्रेशन को। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, ड्राई सॉइल जो है एब्जॉर्ब करता है मोर वाटर को। लैंड स्लोप, स्टीपर स्लोप रिड्यूस करता है इनफिल्ट्रेशन को। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्टेड सॉइल जो है रिड्यूस करता है इनफिल्ट्रेशन को। टाइप्स ऑफ इनफिल्ट्रेशन: इनिशियल इनफिल्ट्रेशन जो हाई इनफिल्ट्रेशन होता है एट बिगिनिंग ऑफ रेनफॉल। फाइनल इनफिल्ट्रेशन के जो है कांस्टेंट रेट के साथ होता है आफ्टर लॉन्ग रेनफॉल पीरियड में। मेजरमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन: इनफिल्ट्रोमीटर के माध्यम से इनफिल्ट्रेशन को मेजर किया जाता है। ये दो तरीके का होता है, डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर या फिर सिंगल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर। Importance of infiltration: recharge groundwater, reduces surface runoff, prevents flooding, maintains soil moisture for crops. Infiltration index: average rate of infiltration during rainfall. Two common types: phi index, constant infiltration rate जो प्रोड्यूस होता है ऑब्जर्व्ड रेनऑफ से। W इंडेक्स, ये एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट होता है जो उसमें एक्सक्लूड करते हैं इनिशियल लॉस को, यानी W इंडेक्स में हम इनिशियल लॉसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। हॉटॉन्स इनफिल्ट्रेशन इक्वेशन, हॉटॉन्स इनफिल्ट्रेशन इक्वेशन, हॉटॉन्स gave an empirical formula for infiltration F is equal to FC plus F naught minus FC का होल इंटू ई के पावर माइनस के टी। एफ जो है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट टाइम टी, एफ नोट जो है इनिशियल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, एफ सी जो है फाइनल इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी और के जो है डी के कॉन्स्टेंट, ये आपका होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में आपका इन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नोट्स में आप इसको चेकआउट कर सकते हो। हाइड्रोग्राफ, ये ग्राफिकल ग्राफ होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि रिवर डिस्चार्ज का वेरिएशन टाइम के साथ कैसा है, वो ग्राफ के माध्यम से हमें पता चलता है एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ रिवर या स्ट्रीम का। इसमें दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्चार्ज, जो कि मीटर क्यूब पर सेकेंड या फिर क्यूमिक में यूनिट होता है। हाइड्रोग्राफ जो है वाइडली यूज किया जाता है फ्लड एनालिसिस, वाटर शेड मैनेजमेंट और रिवर रिजर्वायर डिजाइन के लिए। कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोग्राफ, तो राइजिंग लिम्ब, द पार्ट ऑफ हाइड्रोग्राफ where discharge increases rapidly after rainfall, शो करता है how quickly water reaches the stream। पीक डिस्चार्ज यानी क्रेस्ट सेगमेंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम फ्लो ऑफ द रिवर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। रिसेशन लिम्ब जो कि फॉलिंग लिम्ब होता है, ये पार्ट होता है वेयर डिस्चार्ज जो है ग्रेजुअली डिक्रीज करता है आफ्टर रेनफॉल स्टॉप के, मतलब बारिश जब बंद हो जाता है तब जो ग्रेजुअली डिस्चार्ज कम होता है तो वो पार्ट कहलाता है रिसेशंस लिम्ब। ये इंडिकेट करता है डिप्लीशंस ऑफ वाटर फ्रॉम द बेसिन। बेस फ्लो, ये ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन होता है टू स्ट्रीम फ्लो के। टाइप्स ऑफ हाइड्रोग्राफ, स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ जो प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू रेनफॉल फ्रॉम अ स्टॉर्म इवेंट। फ्लड हाइड्रोग्राफ,
ये रिप्रेजेंट करता है डिस्चार्ज ड्यूरिंग फ्लड कंडीशन। यूनिट हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस 1 सेंटीमीटर ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल अकर यूनिफॉर्मली ओवर कैचमेंट फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, उसको बोला जाता है यूनिट हाइड्रोग्राफ। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है हाइड्रोग्राफ को? तो रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल ड्यूरेशन, कैचमेंट एरिया, शेप ऑफ कैचमेंट, स्लोप ऑफ लैंड, सॉइल टाइप एंड वेजिटेशन कवर। Importance of hydrograph used in flood forecasting, helps in design of dam and spillway, important for drainage planning and used for watershed management के लिए हाइड्रोग्राफ का यूज किया जाता है। लैग टाइम, एक ऐसा टाइम जो पीक रेनफॉल और पीक रन ऑफ के बीच में होता है। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, एक ऐसा टाइम जो रिक्वायर्ड होता है फॉर वाटर टू फ्लो फ्रॉम फारदेस्ट पॉइंट ऑफ कैचमेंट टू द आउटलेट। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, एक ऐसा हाइड्रोग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ सरफेस रन ऑफ को, उसमें बेस फ्लो को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, उसको हम कैलकुलेट करके नहीं चलते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है ये डायरेक्ट रन ऑफ रिजल्ट होता है फ्रॉम 1 सेंटीमीटर ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल के, जो आकर होता है यूनिफॉर्मली ओवर कैचमेंट एरिया फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। ये शो करता है हाउ वाटर शेड रिस्पॉन्ड टू 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस। जो रेनफॉल एक्सेस डेप्थ होता है वो 1 सेंटीमीटर। रेनफॉल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर कैचमेंट। रेनफॉल अकर होता है फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन यानी डी आवर्स। और हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट रन ऑफ को सिर्फ, जो कि बेस फ्लो रिमूव्ड कर लिया जाता है, मतलब उसको नहीं लेकर चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, राइजिंग लिम जो कि पोर्शंस होता है वेयर डिस्चार्ज इंक्रीज, पीक डिस्चार्ज जहाँ पे मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है हाइड्रोग्राफ का, टाइम टू पीक यानी टाइम फ्रॉम रेनफॉल स्टार्ट टू पीक डिस्चार्ज, एंड रिसेशन लिम जो कि पोर्शंस होता है वेयर डिस्चार्ज जो है डिक्रीज करना। तो ये कंपोनेंट है यूनिट हाइड्रोग्राफ के। एजम्पशंस देखें यूनिट हाइड्रोग्राफ का, तो रेनफॉल एक्सेस जो है वो यूनिफॉर्म होता है इन इंटेंसिटी ड्यूरिंग ड्यूरेशन। रेनफॉल एक्सेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर वाटर शेड। बेस टाइम ऑफ हाइड्रोग्राफ कांस्टेंट होता है फॉर गिवन कैचमेंट। रन ऑफ जो है प्रोपोर्शनल होता है टू रेनफॉल एक्सेस यानी लीनियरलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। Uses of unit hydrograph, estimations of flood hydrograph, determination of runoff from rainfall data, design of a spillway and reservoir, flood forecasting and watershed management, इन सभी में हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज किया जाता है। रेनफॉल एक्सेस, एक ऐसा पोर्शन रेनफॉल का जो रन ऑफ बन जाता है। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ यानी DRH, ये हाइड्रोग्राफ होता है आफ्टर रिमूविंग बेस फ्लो। बेस फ्लो को रिमूव करने के बाद जो हाइड्रोग्राफ बचता है वो कहलाता है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। बेस पीरियड, टोटल टाइम ऑफ रन ऑफ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट से एंड तक का टोटल रन ऑफ का जो टाइम होगा वो कहलाएगा बेस टाइम। एडवांटेज, simple and practical method, require only rainfall and runoff data, यूजफुल होता है फॉर अनगेज्ड और स्मॉल कैचमेंट के लिए, अनगेज्ड या स्मॉल कैचमेंट के लिए। लिमिटेशन, एजम्पशंस ऑफ यूनिफॉर्म रेनफॉल वो बहुत ही कम देखने को मिलता है जो कि ट्रू हो। एक्यूरेसी डिक्रीजेज फॉर लार्ज वाटरशेड एंड कैचमेंट कंडीशंस जो होता है वो चेंज होता है ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है रिप्रेजेंट करता है रन ऑफ को ड्यू टू 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस।
ये इंट्रोड्यूस किया गया बाई एल के शेरमन के द्वारा 1932 में। यूज किया जाता है फॉर फ्लड एस्टिमेशन इन वाटरशेड हाइड्रोग्राफ। जो बेस फ्लो होता है वो सेपरेटेड होता है बिफोर ड्राइविंग यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ को ड्राइव करने से पहले हमारा बेस फ्लो को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। फ्लड, फ्लड एक ऐसा कंडीशन होता है जब वाटर लेवल और डिस्चार्ज जो है रिवर का वो बढ़ जाता है नॉर्मल कैरिंग कैपेसिटी से। ये काउज करता है वाटर को टू ओवरफ्लो ऑन टू द सरफेस सराउंडिंग लैंड, तो वो कहलाता है फ्लड। फ्लड के कारण से हैवी रेनफॉल के कारण से होता है, साइक्लोन या स्टॉर्म के कारण से, रैपिड स्नो मेल्टिंग इन माउंटेन्स, डैम फेलवर, सिल्टेशन ऑफ रिवर बेड, डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन, ब्लॉकेज इन रिवर चैनल। ये तमाम कारण है जिसके कारण से हमारा फ्लड देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ फ्लड, फ्लैश फ्लड, ये अकर होता है सडनली ड्यू टू इंटेंस रेनफॉल इन शॉर्ट टाइम, कॉमनली इन हिली एरियाज। रिवर फ्लड, ये अकर होता है रिवर डिस्चार्ज जब एक्सीड हो जाता है उसके कैपेसिटी से। कोस्टल फ्लड, ये काउज होता है बाय साइक्लोन, स्टॉर्म सर्जेस और हाई टाइड्स के कारण। अर्बन फ्लड अकर होता है इन सिटी में ड्यू टू पुअर ड्रेनेज सिस्टम के कारण से। इफेक्ट ऑफ फ्लड, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डैमेज टू क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, ब्रिज और बिल्डिंग, सॉइल इरोजन, स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। तो ये सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं फ्लड से। अब फ्लड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल मेथड, जिसमें डैम या रिजर्वायर बनाकर, लीव्स एंड एम्बैंकमेंट्स, फ्लड वॉल्स, रिवर रिटेनिंग वर्क्स एंड चैनल इम्प्रूवमेंट। तो यह स्ट्रक्चरल मेथड है जिससे हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है नॉन स्ट्रक्चरल मेथड, जिसमें फ्लड प्लेन जोनिंग, फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, एफॉरेस्टेशन, लैंड यूज प्लानिंग। तो ये हमारा नॉन स्ट्रक्चरल मेथड है। फ्लड रूटिंग, फ्लड रूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि हाउ फ्लड वेव मूव थ्रू रिवर, चैनल और रिजर्वायर। इसमें हमारा आता है रिजर्वायर रूटिंग, चैनल रूटिंग, फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ये यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ फ्लड को एस्टिमेट करने के लिए। ये फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छे से डिज़ाइन कर सके डैम, ब्रिज और स्पिलवे को, डैम, ब्रिज और स्पिलवे को। इसका जो कॉमन मेथड्स है वो होता है गम्बेल्स मेथड। कॉमन मेथड जो है वो क्या होता है, गम्बेल मेथड। डिज़ाइन फ्लड, डिज़ाइन फ्लड एक ऐसा फ्लड का वैल्यू अडॉप्ट करते हैं जो हेल्प करता है फॉर डिजाइनिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जिसमें दो आता है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड यानी SPF और दूसरा होता है प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड PMF। फ्लड हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ जो है ये हमें बताता है वेरिएशन ऑफ रिवर डिस्चार्ज विद टाइम ड्यूरिंग फ्लड इवेंट। इसका कंपोनेंट आता है राइजिंग लिम्ब, पीक डिस्चार्ज और रिसेशन लिम्ब, ये आपके कंपोनेंट होता है। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जो है एक वाटर जो प्रेजेंट होता है बिलो अर्थ सरफेस इन सॉइल पोर्स और रॉक फ्रैक्चर्स। ये ओरिजिनेट करता है मेनली फ्रॉम रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन से। कहाँ से, रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन से जो है ये आपका ओरिजिनेट होता है। जोन्स ऑफ ग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का अगर हम जोन देखें तो सबसे पहले आता है जोन ऑफ एरेशन, जो कि बेडोज जोन के नाम से भी जाना जाता है। ये अपर लेयर होता है बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड वाटर टेबल के। पोर जो है कंटेन करता है एयर को और वाटर को। इसमें और भी सब जोन्स होते हैं, सॉइल वाटर जोन, इंटरमीडिएट जोन और कैपिलरी फ्रिंज।
फिर आता है जोन ऑफ सैचुरेशन, ऑल पोर्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, वाटर इन दिस जोन उसको बोला जाता है ग्राउंड वाटर, है ना। जोन ऑफ सैचुरेशन में जो पानी हमारा होता है उसको बोला जाता है ग्राउंड वाटर। वाटर टेबल जो है ये अपर सरफेस होता है जोन ऑफ सैचुरेशन का, ये फ्लैक्चुएट करता है ड्यू टू रेनफॉल, पंपिंग और सीजनल चेंजेस के माध्यम से। एक्वीफर ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होता है जो स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है ग्राउंड वाटर को इन सफिशिएंट क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ एक्वीफर एंड कन्फाइंड एक्वीफर, जो अपर सरफेस होता है वाटर टेबल का ये ओपन होता है टू द एटमॉस्फेयर। कन्फाइंड एक्वीफर जब वाटर जो है ट्रैप्ड होता है बिटवीन टू इम्परमिएबल लेयर के, यानी वाटर जो है अंडर प्रेशर होता है। सेमी कन्फाइंड एक्वीफर इसमें पार्शियली कन्फाइंड होता है बाय सेमी परवियस लेयर से। एक्वीक्लूड जो फॉर्मेशन होता है वाटर स्टोर्स का बट डज नॉट अलाउ वाटर टू फ्लो इजली, आसानी से पानी को फ्लो नहीं करने देता है, अलाउ नहीं करता है। एग्जाम्पल क्ले। एक्वीफ्यूज फॉर्मेशन दैट नाइदर स्टोर और ट्रांसमिट, ना ही स्टोर करता है और ना ही ट्रांसमिट करता है पानी को। एग्जाम्पल के तौर पे सॉलिड ग्रेनाइट रॉक। एक्वीटार्ड फॉर्मेशंस होता है जो ट्रांसमिट करता है वाटर को स्लोली कंपेयर टू एक्वीफर, तो उसको बोला जाता है एक्वीटार्ड। पोरोसिटी ये परसेंटेज होता है वॉइड स्पेसेस इन सॉइल और रॉक, तो पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है पोरोसिटी। परमिएबिलिटी ये एबिलिटी होता है ऑफ रॉक और सॉइल का टू ट्रांसमिट वाटर थ्रू पोर्स। स्पेसिफिक yield volume of water that can drain from soil or rock under gravity। स्पेसिफिक रिटेंशन एक ऐसा अमाउंट ऑफ वाटर जो रिटेन्ड होता है इन सॉइल आफ्टर ग्रेविटी ड्रेनेज। वेल, वेल जो है जो स्ट्रक्चर होता है जो यूज किया जाता है ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हमें 3 तरीके का वेल देखने को मिलता है, ओपन वेल, ट्यूब वेल और आर्टेसियन वेल। आर्टेसियन वेल जो वेल जो है ड्रिल किया जाता है इन कन्फाइंड एक्वीफर में जहाँ पे वाटर राइजेज होता है ड्यू टू प्रेशर, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, रिचार्ज अकर्स होता है थ्रू रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन, रिवर्स एंड लेक्स एंड इरिगेशन वाटर सीपेज के। Recharge of groundwater, recharges occurs through rainfall infiltration, rivers and lakes, infiltration water seepage। Depletions of groundwater, मेन काउज होता है ओवर पंपिंग, लो रेनफॉल, अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन, तो ये मेन काउजेज आपके हैं। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताया वो आपको कम्प्लीटली समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।